कब हुआ मेरे नबी का मीलाद? मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, मेरे नबी का मीलाद पढ़ा जा रहा था। नबी की दुनिया में जलवागरी नहीं हुई, मीलाद मुस्तफा पढ़ा जा रहा था। पैगंबर की तशरीफी आबुरी नहीं हुई, मेरे नबी का मीलाद पढ़ा जा रहा था। और नबी की आमद से पहले मीलाद मुस्तफा पढ़ने वाला कोई अखलाक रेजा जैसा नहीं था, कारी इरशाद जैसा नहीं था, कारी रफी जैसा नहीं था, अल्लामा याकूब जैसा नहीं था, अल्लामा अय्यूब जैसा नहीं था, कारी इरफान जैसा नहीं था। कसम रब्बे काबा की, मेरे नबी की आमद से पहले मेरे मुस्तफा का मीलाद पढ़ा है। और किसने पढ़ा है? हम सबके बाप हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलाम, एक दो मर्तबा नहीं, सारी जिंदगी मेरे मुस्तफा का मीलाद पढ़ते रहे और अपने लोगों को बताते रहे, ये लोगों कोई आने वाला है जिसकी आमद की मैं तमहीद बनकर आया हूँ। शीश ने सारी जिंदगी मीलाद मुस्तफा पढ़ा, लोगों को बताया, ये लोगों कोई आने वाला है, मैं उनकी तमहीद बनकर आया हूँ। हजरत लोग सारी जिंदगी मीलाद मुस्तफा पढ़ते रहे और बताते रहे, लोगों कोई आने वाला है जिसकी आमद की मैं तमहीद बनकर आया हूँ। जकरिया कहते रहे कोई आने वाला है, यहया कहते रहे कोई आने वाला है, अय्यूब कहते रहे कोई आने वाला है, याकूब कहते रहे कोई आने वाला है, इसहाक कहते रहे कोई आने वाला है, और मियां मूसा कहते रहे कोई आने वाला है, ईसा कहते रहे कोई आने वाला है। कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अंबियाए ज़बीले तरार मेरे नबी की आमद का मसला सुनाते रहे। जिसका मीलाद इतने अंबिया ने पढ़ा, वो आने वाला 12 रबीउल अव्वल को सुबह शादी के बाद मक्के की धरती पर अब्दुल्ला मरहूम के घर में आमना बीबी की गोद में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नशर ईद मीलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, प्यारे की आमद, मौलाना अखलाक हुसैन साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। और जब वो आया तो सारे जग में नूर छाया। तभी तो बरेली के रजा ने फरमाया, जी क्या बात है, सुभान अल्लाह जी। पड़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। ना मेरे नबी की आमद का जवाब, ना मेरे नबी के शिकमे मादर में रहने का जवाब, ना नबी की दुनिया में जलवागरी का जवाब, ना मेरे मुस्तफा के बचपन का जवाब, ना नबी की जवानी का जवाब, और ना नबी की आखिर उम्र का जवाब। मेरा नबी हर एतबार से लाजवाब है, बेमिसाल है, लाजवाब है। आओ मुलाहजा फरमाओ मेरे नबी की शान। आपकी वालदा हजरत बीबी आमना फरमाती है, नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार, मेरे शिकम में जलवागर हो गया। मुझे कोई एहसास नहीं, मुझे कोई खबर नहीं। मेरे प्यारे, हम और आप जानते हैं, जब औरत उम्मीद से होती है, कुछ अलामात इस तरह की जाहिर होती है, वही नहीं जानती। पूरा घर समझ लेता है घर की बहू उम्मीद से है। औरत जब हमल से होती है, चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं, बदन में ज़ौफ़, नकाहत, थकावट जैसी महसूस होने लगती है। जो जो वक्त गुजरता है, औरत की दिक्कतें, परेशानियां बढ़ती जाती है। लेकिन बीबी आमना कहती है, नबियों का इमाम, रसूलों का सरदार, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार मेरे शिकम में आ गया। मुझे कोई अलामत आम औरतों जैसी सामने नहीं आई, मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। अलबत्ता औरत की फितरत के तहत जो मामला हर महीने होता है, वो तो बंद हो गया। उसके अलावा और कोई अलामत मुझे दिखाई न दी। बीबी आमना कहती, हाँ, दो चीजों से मैंने जाना और दो चीजों से मैंने समझा कि मैं उम्मीद से हूँ, मैं हमल से हूँ।
बीबी आमना कहती एक रात मैं आलम में ख्वाब में थी, अपने बिस्तर पर सोई थी, मेरे ख्वाब में वजीह चेहरे वाला नूरानी शक्ल वाला एक शख्स आया, और जब वो आया तो मेरा पूरा घर खुशबू से महक उठा। आने वाले ने कहा आमना मुबारक हो। मैंने कहा काहे की मुबारकबादी, और आप कौन हैं, किस बात की मुबारकबादी देने आए हैं? बीबी आमना कहती है आने वाले ने कहा आमना तेरे शिकम में नबियों का इमाम आ गया है, रसूलों का सरदार आ गया है, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार तेरे शिकम में जलवागर हो चुका है। मैं उसकी मुबारकबादी पेश करने आया हूँ। ओरे आमना मैं रब का फरिश्ता हूँ, आमना मैं तुझे बताने आया हूँ जब वो तेरा लाल नबियों का इमाम दुनिया में कदम रंजा फरमाए तो उसका नाम मोहम्मद रखना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना अखलाक हुसैन साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बीबी आमना कहती हर महीना पहला महीना हजरत आदम आए मुबारकबादी दे गए, शीश आए, नूह आए, लूत आए, इदरीस आए, हजरत मूसा आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए। हर नबी हर महीना कोई ना कोई नबी आता रहा, मुबारकबादी पेश करता रहा। बीबी आमना कहती एक अलामत ये फरिश्ते ने बताया तब समझा, और कहती है दूसरी अलामत ये जिससे मैंने जाना कि मैं उम्मीद से हूँ। कहती है मैं अपने घर से लगभग 1 मील के फासले पर जमजम शरीफ के कुएं पर पानी भरने जाती, महल्ले की साथनों के साथ, सहेलियों के साथ, महल्ले पड़ोस की औरतों के साथ रस्सियों डोल लेकर घर से निकलती। अरब की गर्मी, चिलचिलाती धूप, नीचे से जर्रात की तपिश, कहती है सर का पसीना बहकर एड़ी पर आ जाता। अरब की जमीन नोकीली और पथरीली जमीन, कहती है गाहे बगाहे मेरे कदम नोकीले पत्थरों से टकराते, कदम जख्मी हो जाते, लहूलुहान हो जाते। बीबी आमना कहती है रस्सी और डोल के जरिए से जमजम के कुएं से पानी खींचते खींचते मेरे हाथों में रस्सियों के निशानात मुनक्कश हो गए थे। लेकिन बीबी आमना कहती है जब नबियों का इमाम रसूलों का सरदार मेरे शिकम में आ गया, कहती है अब जब मैं घर से निकलती, कहती है सारी औरतें धूप में चलती, लेकिन मेरे सर पर बादल साया किए हुए चलते। सुभान अल्लाह। बीबी आमना कहती है अब तक मेरे कदम नोकीले पत्थरों से टकराते, कदम जख्मी हो जाते, लेकिन अब मेरी शान ये जिस पत्थर पर मुजामना का कदम पड़ता वो पत्थर मेरे कदम के नीचे पिघल कर मोम हो जाता। लौटते रस्सियों डोल के जरिए से पानी खींचती, कहती है जब मेरा नंबर आता, जब मेरी बारी आती, कहती है मैं रस्सियों डोल संभालना चाहती, इतने में मैं देखती कि कुएं का पानी नीचे से उफान खाता, किनारे तका जाता, हाथिफे गैबी से आवाज आती आमना अब तुझे जहमत करने की जरूरत नहीं है, अब तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, अब रस्सियों डोल के जरिए से तुझे पानी खींचने की हाजत नहीं। तेरे शिकम में कायनात का दाता और आका आ चुका है। अब ये पानी खुद आगे बढ़कर तेरे कदमों को चूमता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। अंजुमन खिसक गई, समझ गए? बच्चे थे, हाँ चले गए बच्चे, नहीं बुढ़े थे, जाने वाले बुढ़े थे। मैंने बैठे हुए बुढ़े देखे और जाते हुए बुढ़े देखे। इधर पीछे अच्छा, अल्लाह सलामत रखे, किसी हाजत के तहत हाँ कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह आ जाएगी। आते हैं सुभान अल्लाह, और नहीं आते हैं तो मेरी सेहत पर कतन कोई असर क्या नहीं। बात है, सुभान अल्लाह। सच्चाई तो ये है, हक बात है। मुझसे लोग कहते हैं कि यार तू तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखता। जी, तो मैंने कहा मुझे ये मेरे सब बुजुर्ग हैं, दुआ दे दें, इनसे दाद नहीं चाहिए, नवाजिश। वल्लाह मैं तकरीर
आपके लिए करता हूं। जी समझ गए ना? और आप ही की सपोर्ट। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और ना मिले तो हम तो आंख बंद के करके भी अपना काम कर लेते हैं। जी तवज्जो है आपकी? बिल्कुल। बात आगे बढ़ा दूं या बढ़ाइए। तो एक बार सुभान अल्लाह। यार मोहब्बत से। अच्छा, हम लोगों से कोई दुश्मनी रहती है तुम लोगों को? है? शायद जब कहे कि बिल्कुल तैयार हो, क्या ख्याल है? जी जी एक तैयार, और अगर वो कह दे दो तो दोनों, हैं? और अगर वो कह दे कर तो ना सकोगे लेकिन कोशिश करोगे। अरे वो भी नबी की नात पढ़ते हैं और हम भी नबी की नात। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नबी की तारीफ यही तो मुस्तफा की नात है। जी हक बात है बिल्कुल। और नात क्या है? यही नात है, नबी की तारीफ करना ही नाते मुस्तफा। तवज्जो है आपकी? बिल्कुल तवज्जो है। एक बार जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी लगा कर कहे या रसूल अल्लाह। बीबी आमना कहती है, चलती बादल सब पे साया करते हैं, कदम के नीचे पत्थर पिघल कर मोम हो जाता, जमजम का पानी किनारों तक आ जाता, मैं बर्तन भरती चली आती बादलों के साए। सुभान अल्लाह। कहती एक दिन मैं बैठकर सोचने लगी, या अल्लाह दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा हुए, हो रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन अजब हाल है, मैं चलूं मेरे सर पर बादल साया कर, कदम के नीचे पत्थर मोम हो जाए, जमजम का पानी खुद चलकर किनारे तक आ जाए। बीबी आमना कहती मैं बैठी सोची रही थी कि मेरे कान में आवाज गूंजी, आमना तेरे शिकम में परवान चढ़कर दुनिया में आने वाला सिर्फ इंसानों का नबी नहीं बल्कि हम पत्थरों का भी नबी है। सुभान अल्लाह। हम पत्थरों का भी नबी है। आवाज आई, आमना मैं हवा तेरे शिकम से परवान चढ़कर दुनिया में आने वाला, हम हवाओं का नबी है। फजाओं ने कहा हमारा नबी है, खलाओं ने कहा हमारा नबी है, जमीनों ने कहा हमारा नबी है, पहाड़ों ने कहा हमारा नबी है, आबशार ने कहा हमारा नबी है, कोसार ने कहा हमारा नबी है, हिलते दरख्तों ने कहा हमारा नबी है, बहते समंदरों ने कहा हमारा नबी है, आसमानों ने कहा हमारा नबी है, चांदो सूरज ने कहा हमारा नबी है, सितारों ने कहा हमारा नबी है, अखलाक ने कहा हमारा नबी है, कारी रफी कहे हमारा नबी है, कारी इरफान कहे हमारा नबी है, हमने कहा हमारा नबी है। हमारा ही कहना नहीं बल्कि आदम की आदमियत पुकार कर कहती है हमारा नबी है। शीश ने कहा मेरा नबी है, नूह ने कहा मेरा नबी है, दानियाल ने कहा मेरा नबी है, जकरिया ने कहा मेरा नबी है, यहया ने कहा मेरा नबी है, अय्यूब ने कहा मेरा नबी है, याकूब ने कहा मेरा नबी है, इसहाक ने कहा मेरा नबी है, यूसुफ ने कहा मेरा नबी है, मूसा ने कहा मेरा नबी है, ईसा ने कहा मेरा नबी है। कायनात का जर्रा जर्रा पुकार कर कहता है मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मौलाना अखलाक हुसैन साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। देख ना 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 नहीं, प्यार से नबी का जलसा है, प्यार से मैं जी जी बोले आप बेफिक्र रहिए, काम होगा। शायद मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचती हो। बड़े दुख और अफसोस की बात है, अभी हम लोग निकल कर आए, हमने देखा कि बाहर
कुछ पिंडाल में और कुछ खुले में, रोड के किनारे से हमारी माएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं। अब मेरे जवान, मेरे बच्चे बाहर रोड पर मंडला रहे हैं। ये बैठने वाली हमारी तो माँ बहन बेटियां हैं। हक बात है, बिल्कुल। अगर हम इनका लिहाज ना करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। अरे बोलो जी, हमें करना चाहिए। और अगर आप तासुब की, आप गफलत की ऐनक उतार कर रख दें तो हकीकत खुलकर आपके सामने आ जाएगी। जी, आज जो हालात हमारे सामने हैं, बिल्कुल हक बात है। रोना यह है कि साहब वो आ गए यूं हो रहा है, वो आ गए यूं हो रहा है। मैं कहता हूं किसी के आने से तेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, मैं मानता हूं हमारी बर्बादी में अगियार का दखल है जी, लेकिन उससे ज्यादा हमारी शामते अमाल है। सही बात है, बिल्कुल। हमारी अपनी बदकिरदारियां हैं, हमारी अपनी गलत करनियां हैं। लिहाजा मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा 10 बस्ता जो बाहर रोड पर खड़े हैं, अगर आप जलसा सुनने आए हैं अंदर तशरीफ ले आए, अदब के साथ नबी की महफिल में बैठ जाएं। और अगर आप जलसा सुनने नहीं आए हैं तो बाकी अगर कुछ आपको देखना हो तो आगे पीछे, जी जी, समझ गए ना, डेकोरेशन देखना हो किसी की शादी में जाकर देख लीजिए। सही बात। आप आराम से घर जाकर लेट जाएं। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप अंदर आ जाएं। यार ये जगह जहां आप बैठे, एक तो मुस्तफा का घर है, क्या है, मदरसा है ना यार, जी जी, मुस्तफा का घर। और मेरा यकीन बोलता है जो नबी की मोहब्बतों की शमा दिल में जलाकर अगर नबी के घर में आ जाएगा तो वो फिर क़ियामत के दिन कहीं और नहीं भेजा जाएगा, सुभान अल्लाह, सीधा जन्नत में जाएगा मुस्तफा के घर में। एक तो मुस्तफा का घर, तवज्जो उलमा जी, बिल्कुल हक। दूसरे मेरे नबी के फरमाने वाली शान के तहत जन्नत की क्यारी। बेशक बेशक, क्या है, जन्नत की क्यारी, जन्नत की क्यारी। ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत की क्यारी। आओ मैं बता दूं कैसे है ये जन्नत की क्यारी। मेरे प्यारे, जब तक ये मिंबर ना लगा था, आयाते कुराने की तिलावत ना हुई थी, हमदे बारी, नाते नबी ना पढ़ी गई थी, उस वक्त तक ये आपके गांव की जगह थी, आपके गांव का इदारा था, या आपके गांव की किसी की प्रॉपर्टी, किसी की मिल्कियत, किसी की मीरास, किसी की जायदाद। लेकिन जब मिंबर लग गया, आयाते कुराने की तिलावत हो गई, हमदे बारी और नाते नबी पढ़ ली गई, तो कसम रब्बे काबा की, अब ये किसी की जायदाद नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं, किसी की मिल्कियत नहीं, किसी की मीरास नहीं, ये आपके गांव का चौराहा, रोड, रास्ता, खरंजा नहीं, कसम रब्बे काबा की, अब ये जन्नत की क्यारी है, जन्नत की क्यारी। और जितनी देर ये जलसा चलेगा, ये इलाका जन्नत की क्यारी बना रहेगा। अरे जब मेरा मुस्तफा जीते जी अपने गुलामों को जन्नत की क्यारियों में बिठा सकता है, तो इंशाअल्लाह मरने के बाद भी वो जन्नत के महलात अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रहता माफी का जिंदा दिल मुसलमान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैं गुजारिश करूंगा यार, कौम की एक बीमारी हो उसे लेकर रोया जाए। जी, सही बात है। हजारों बीमारियों ने जन्म ले रखा, क्या, और उसके बाद कहा जाता कि साहब इस्लाह, 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 जी। और हमारे स्टेजों पे भी अब अजब हाल है, अल्लाह अपना फजल फरमाए, अब तो हर तरफ इस्लाह ही इस्लाह हो रही है। अब तो अकीदे की बात ही नहीं हो रही है कोई, जिसे देखो वो इस्लाह पर उतरा पड़ा है। इस्लाह, अच्छा मुझे बताओ, रेटा माफी के कोई और मुसलमानों, कौन मुसलमान नहीं जानता है कि शराब हराम? सही बात।
कौन नहीं जानता कि झूठ बोलना हराम है? कौन नहीं जानता है सट्टा हराम है? कौन नहीं जानता है जुआ हराम है? कौन नहीं जानता है सूद हराम है? कौन नहीं जानता है किसी की माँ बहन बेटी को तकना हराम है। सही बात। अरे बोलो, कौन नहीं जानता है? ये मोटी मोटी चीजें तो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं ना, सभी जानते हैं। फिर इस्लाह की बात और इस्लाह समात करने का अंदाज भी तुम्हारा, इस कान सुनते हो और इस कान झाड़कर चले जाते हो, तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। आज हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, कसम खुदा की ये हमारी अपनी शामत अमाल है। मेरे नबी ने फरमाया है, मुस्तफ़ा का इरशाद गिरामी वक़ार, आका फरमाते हैं जैसे जैसे कौम में बदअमालियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे जालिम हाकिम मुसल्लत होते जाएंगे, वैसे ही जालिम हाकिम मुसल्लत। मैं कहता हूँ ये पार्टियाँ जी, ये वोट बैलेंस 6 माना दारा, अल्लाह जब चाहता है तब कान पकड़कर कुर्सी से उतारकर नीचे खड़ा कर देता है। जानते हैं हमारा अकीदा है, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। जब रब की मर्जी के बगैर कोई पत्ता नहीं हिल सकता, तो रब की मर्जी के बगैर ना कोई दीनी ओहदा पा सकता है और ना कोई दुनियावी ओहदा पा सकता है। मैं तो कहता हूँ पार्टियों की तब्दीलियां छोड़ो, इस पर नजर रखना बंद कर दो। निकलो घरों से, अल्लाह के घरों में पहुंचो, अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो, मस्जिद के नमाजी बनो। आज भी जमाने में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा इनकलाब आ जाएगा, आज भी इनकलाब आ जाएगा। लेकिन तुम्हें अपने को सुधारना होगा, तुम्हें राहे रास्त पर अपने को लाना होगा। हालात का जायजा लीजिए, तवज्जो है आपकी जी। हालात का जायजा लीजिए। कौन से नासूर को लेकर रोया जाए? आज वो कौन सी बुराई है जो हमारे समाज में नहीं पाई जाती? ईमानदारी से बोलो, है कोई बुराई? झूठ थोक से हमारे यहाँ थोक से झूठ बोला जाता है। और जब से ये आया है ना, समझ गए जी, समझ गए? जब से ये स्मार्टफोन आया, आहा ऐसी झूठ की बाढ़ आई है। आदमी लेटा घर में, जरूरतमंद फोन कर रहा है, कहाँ है जनाब, मुझे मिलना था आपसे। करे साहब मैं तो दिल्ली हूँ। अल्लाह, मैं तो दिल्ली। कब गए साहब? 3-4 दिन हो गए। वापसी बोले 1 हफ्ते के बाद। ऐसा हो रहा है कि नहीं? मेजबान इंतजार कर रहा है, मेहमान को फोन लगा रहा, जनाब कहाँ है? बस पहुंचा 15 मिनट जी। घंटे 3 हो गए, उस जालिम के 15 मिनट ही नहीं हुए। बिल्कुल हक बात है, दिल का दर्द है जी। खून के आंसू रोने का मकाम है। हालात का जायजा लीजिए। आज हमारी नजर सिर्फ पैसे पर, पैसा 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 होए चाहे कैसा। 420 का हो चलेगा, छीन झपट का हो चलेगा, लूट मार का हो चलेगा, भाई का गला दबाना पड़े चलेगा, माँ बाप का हक मारना पड़े चलेगा, पड़ोसी पर जुल्म करना पड़े चलेगा। बे मशीन हो गई कोई आफत, सट्टे का डाला हजम, जुए का डाला हजम, 420 का हजम, छीन झपट का हजम, हुकूक दबाकर खा गया हजम, सूद का हजम। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। आज हमारे समाजी मुस्लिम समाज में धड़ल्ले के साथ सूदी कारोबार चल रहा है। अल्लाह, क्या
सूदी कारोबार। जनाब ने आकर असल में पूरा ही मामला इधर का उधर कर दिया। मैं कुछ कह और रहा था, लेकिन अब आपको बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं। मेरी बातें बुरी तो नहीं लग रही? आज हमारे समाज में धड़ल्ले से सूदी कारोबार, हर लगे न फटकरी, रंग चोखा, घर बैठे 5, 7, 8, 10% आ रहा है। सूद की हराम की कमाई से ऐसी गाड़ी में तन कर बैठता है, ऐसा लगता है कि किसी ने रीढ़ की हड्डी निकालती हो। दुनिया सलूट मार रही है, बेइज्जती जा रही है। बाबूजी, 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 मेरे प्यारे, मैं तेरी तवज्जो चाहता हूं। दुनिया वीआईपी ना कहे, दुनिया जी दुनिया बाबूजी ना कहे, दुनियादार, दुनिया दौलतमंद ना कहे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा अपना गुलाम कहते बेड़ा पार हो जाएगा, निजात का परवाना मिल जाएगा। हर लगे ना फटकरी, रंग चोखा, आज धड़ल्ले से सूदी कारोबार। मुस्लिम समाज में शर्म नहीं आती? मेरा नबी इस माह मुबारक में सूद को मिटाने आया, जी हक बात, हराम खोरियों का जनाजा निकालने आया, हराम कारियों को दुनिया से खत्म करने के लिए आया। आज उन्हीं का कलमा पढ़ने वाले, उन्हीं की मोहब्बत का दम भरने वाले, उन्हीं के जिंदाबाद के नारे लगाने वाले हराम खोरियों और हराम कारियों में मुलव्विस है। आओ सुनो, मेरे मुस्तफा फरमाते, बात आ गई है तो सुन लीजिए एक हदीस का मफहूम। बेशक तवज्जो है जी, परेशान ना हो, मैं पहुंच रहा हूं मिलादे मुस्तफा पर जी, अभी पहुंचूंगा, लेकिन जिक्र निकल आया है तो सुन लीजिए। तवज्जो है, नबी फरमाते हैं, आका ने फरमाया जो सूद का 1 पैसा खाता है, सूद का 1 पैसा खाता है, आका फरमाते हैं उसके नामाए अमाल में 70 गुना लिखे जाते। कितने गुना? 70 गुना। आका फरमाते हैं उन 70 गुनाहों में से सबसे हल्का गुना, सबसे कमजोर गुना, सबसे खफीफ गुना, आका फरमाते हैं ऐसा जैसे उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। 36 मरतबा जिना। ये बात बरेली से आने वाले अखलाक रजा की नहीं कि गलत हो जाए, करी इरशाद की नहीं कि गलत हो जाए, करी रफी की नहीं कि गलत हो जाए, मौलाना अय्यूब की नहीं कि गलत हो जाए। किसी मौलाना की अपनी बोली हो तो गलत हो सकती है, लेकिन कसम रब्बे काबा की ये मौलाना की बोली नहीं, नबियों के इमाम की बोली है, रसूलों के सरदार की बोली है, अमाना के लाल की बोली है, कायनात के मालिक व मुख्तार की बोली है। और नबी की बोली के ताल्लुक से मुझ अखलाक रज़ा का ये अकीदा और ईमान है, कायनात का निजाम बदल सकता है, ज़बाने मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता। सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से तुलू हो सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा गलत नहीं हो सकता। कसम रब्बे काबा की खुद खुदा फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, पैगंबर वही खुदा के अलावा कुछ नहीं बोलता। नबी की बोली, खुदा की बोली, नबी का इरशाद, खुदा का इरशाद, नबी का फरमान, खुदा का फरमान। लबे मुस्तफा पर खुदा बोलता है, और जब लबे मुस्तफा पर खुदा बोलता है तो कायनात मिट सकती है, लेकिन ज़बाने मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता। शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, नबी का इरशाद मेरे प्यारे, जुलूस निकालो, झंडे लगाओ, जश्न ईद मिलादुन नबी धूम से मनाओ, लेकिन अदब के दायरे में, बेशक मुहज्जब होकर। आज हमारे यहाँ जुलूस निकलता है, क्या तूफान बदतमीजी होता है, जानते हैं? बहुत से लोग तो जुलूस में जाना तौहीन समझते हैं,
अजी हम मालदार आदमी हैं जी, इन गरीबों के साथ हम चलेंगे? शर्म नहीं आती? उस नबी का जुलूस है जिस नबी क़यामत में तुझे जिंदगी अता फरमाई है। अब जुलूस, डीजे, हू हल्लड़, शोर शगाफा, क्या है तूफान बदतमीजी। मैं बताऊं जुलूस में कैसे चलो, कैसे निकालो जुलूस। अच्छा लिबास हो, खुशबू में बसा हो, ताजा वुजू हो, हाथ बंधे हो, नजरें जमीन पर झुकी हो, जबान पर हो काबे के बदरुद तुजा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, जबान पर नगमा हो, सुबह तैबा में हुई, पट्टा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, हाथ बंधे हो, नजरें नीचे हो, जबान पर हो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उसकी अफरोज जुसात पे लाखों सलाम। ये अंदाज हो तुम्हारे जुलूस में निकलने का, कसम खुदा की घरों में संदात में रहोगे, रहमतों की बरसात होगी, जुलूस में निकलोगे, अल्लाह की बरकत का नुज़ूल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। होश के नाखून लो, सही बात। चेहरों पर सुन्नते मुस्तफा को सजाओ, बदनों पर इस्लामी लिबास लगाओ, ताकि दूर से पहचाने जाओ गुलामे मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं साहब दाढ़ी से बड़ा खतरा है, रास्ते में रोका जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मौत से पहले कोई कारतूस, कोई हथियार, कोई पिस्तौल बना ही नहीं जो तुझे मौत से पहले मौत की नींद सुला दे। बिल्कुल हक बात। तकलीफें हैं वक्ती तौर की, जो हैं इंशाल्लाह नहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन चीजों को देखकर तू अपने को बदले। ये तेरे ईमान की खामी है, ये तेरे ईमान का खोटा। कोई खतरा नहीं यार, मैं अभी कश्मीर से आया हूं, कश्मीर से आया। जब आ गई है तो कोई बचा नहीं पाएगा। सही बात। और नहीं आई है तो कोई मार नहीं पाएगा। अकीदा मजबूत रखो, मसाजिद को आबाद करो, पेशानियों में सिजदों की तड़प पैदा करो, घरों को इस्लामी घर बनाओ। अल्लाह का नकीब सुबह को मस्जिद के मीनारों से पुकार कर कहे है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। हय्या अला सलाह, छोड़ दे बिस्तर, उठ जा बिस्तर से, आवाज दे बीबी को, आवाज दे बहन को, आवाज दे बहू को, उठा घर की औरतों को, उठा अपने बेटों को, और मर्द घर से निकले, खाने खुदा का रुख करे, औरतें बिस्तरों से उठे, वुजू करे, मुसल्ले बिछा दे, खुदा की बारगाह में सरों को झुका दे, बादे नमाज कलामुल्लाह खोल कर तिलावत का आगाज कर दे। देख तो ये अंदाज अपना कर, इंशाअल्लाह आज भी जमाने में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरना है, दुनिया छोड़ना। मेरा टाइम होने जा रहा है, अगर इजाजत दे तो रुक तो घूम गया उधर को, अब जब घूम ही गया है तो एक बात और सुन ले, इजाजत दे तो तवज्जो है, तवज्जो है। हालात का जायजा लें। मस्जिद में आज हमारे यहाँ नमाजी गिनती के 10, 5, 11, 20, 15 ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। वो भी कौन नमाजी जिनसे ढंग से रुकू भी नहीं होता। सही बात। समझ गए ना, ढंग से रुकू भी नहीं होता, अब तो सिजदा भी नहीं हो पाता ठीक से, कायदे में मेरा चच्चा बैठ भी नहीं पाता, जबकि कुछ बचा नहीं तब रुक गया मस्जिद का। खैर अल्लाह कबूल करने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनिया फानी है, चंद रोजा जिंदगी, हर एक की मौत फिक्स है। वो चीज अलग रही कि हमें उसका इल्म नहीं है कि कब जाना है, मरना है ना।
अरे बोलो यार, मरना। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकत अता फरमाए जश्न ईद मिलादुन नबी के सदके। लेकिन तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मरना है ना। मौल साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, इमाम साहब, आलिम, फादिल, जाहिल, हाजी, पाजी, समझ गए? नमाजी, बेनमाजी, मर्दो, औरत, बूढ़ा, बच्चा, जवान, सब मरेंगे ना, सब मरेंगे, सब मरेंगे ना, यकीन है सब मरेंगे। बस दुआ किया करो कि अल्लाह जब आए तो जबान पर तेरे हबीब का प्यारा कलमा हो, सुभान अल्लाह, दिल में इसके रसूल की शमा हो। सब मरेंगे, और जब सब मरेंगे तो मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है। कौन? जबान से बोलो, कौन? जोर से बोलो। बेनमाजी। आका फरमाते हैं जब बेनमाजी मरता है तो उस बेनमाजी की कब्र में एक अजदहा आता है। अजदहा समझते हैं? सांप, नाखून 70 गज लंबे, यानी उस सांप के नाखून 70 गज, नाखून 70 गज लंबे होंगे। खुदा ही जाने उसकी हयात कज़ाइया क्या होगी, खुदा ही जाने। अल्लाह अपनी अमान में रखे, उससे हमारी हिफाजत फरमाए। आका फरमाते बेनमाजी की कब्र में अजदहा, नाखून 70 गज लंबे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस्लाम कैसे है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आपके अजीम खुसूसी मेहमान माहिर उलूम व फुनून, जी बेशक, जलालतुल इल्म, खतीबुल इस्लाम, मुस्लिह कौम व मिल्लत, नशरे मसलके आला हजरत हजरती अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला मद्दजिल्लाहुन नूरानी पूरी शाने आलिमाना के साथ बेशक आपकी निगाहों के सामने जलवा अकबर। हजरत आ गए, मेरा टाइम पूरा हुआ, मैं अब चला। लेकिन इनसे परमिशन लेकर जो कह रहा था वो जरूर कहूंगा। वो कहे बगैर मैं जाने वाला, आपकी भी इजाजत है? भला इधर से तो मिल ही जाएगी, आपकी इजाजत है ना? तो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, इनकी आमद पर झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक आलिम दीन तशरीफ लाए, बड़ी शान है आलिम दीन की। अल्लाह हम सबों को अपने इल्मों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जब भी नमाजी मरता है कब्र में अजदहा, नखून 70 गज लंबे, खुदा ही जाने उसकी हयात कज़ाइया क्या होगी। सोचे जरा, गौर करें, तसव्वुर में लाएं। एक छोटा सा अगर हमारे घर में आ जाए कहीं से तो पूरी फैमिली घर के बाहर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा, हर तरफ से शोर, घेरो, मारो मारो मारो, कभी इस कोने में कभी उस कोने में। वो जब वहां आएगा तो उसमें तो कोई दरवाजा भी नहीं होगा तेरे निकलने का, कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं जिससे तेरी आवाज बाहर जाए। और जब तू चीखेगा तो तेरी आवाज भी कोई सुनने वाला, हाँ अगर आवाज सुनेंगे तो वही सुनेंगे ना जो मदीने में जलवाबार हैं।
जो इस महीने की 12 तारीख को दुनिया में जलवा फिगर हुए, जिनके अरशदात को हमने भुलाकर दुनिया में जिंदगी गुजारी। अगर सुनेंगे तो वही सुनेंगे, मदद को आएंगे तो वही आएंगे। कब्र में अजदहा नाखून 70 गज लंबे, आका फरमाते बेनमाजी की कब्र में आएगा, बेनमाजी को मारेगा। बेनमाजी 70 गज अंदर जमीन में धंस जाएगा। अल्लाह के अता करता नाखूनों से उसे उखाड़ेगा, फिर मारेगा, फिर उखाड़ेगा, फिर मारेगा, फिर उखाड़ेगा। वो मुझसे पूछेगा तू कौन है, तेरा क्या नाम है, क्यों मार रहा है? अजदहा कहेगा मैं अल्लाह का भेजा हुआ अजाब तेरे ऊपर अजदहा हूं, मेरा नाम अश्शुजाउल अखरा है। क्यों मार रहा है? का फजर छोड़ी है जोहर तक मारूंगा, जोहर छोड़ी है असर तक मारूंगा, असर छोड़ी है मगरिब तक मारूंगा, मगरिब छोड़ी है ईशा तक मारूंगा, ईशा छोड़ी है फजर तक मारूंगा। आज मरा है, इसी तरह क़यामत तक मारता रहूंगा। ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, क्या कब्र में अस्तहे की मार से दौलत बचाएगी? नहीं। सरबत बचाएगी? नहीं। इमारत बचाएगी? नहीं। खेतों खलियान बचाएंगे? नहीं। दुकानों मकान बचाएंगे? नहीं। कारखाने और फैक्ट्रियां बचाएंगी? नहीं। ऑफिसों बंगले बचाएंगे? नहीं। ये आसाइशें बचाएंगी? नहीं। ट्रेनों प्लेन के झूले बचाएंगे? नहीं। दुनिया की मस्तियां और दुनियावी लज्जतें बचाएंगी? नहीं। हाँ, अगर कब्र में अस्तहे की मार से बचाएगी तो मोहब्बत नबी के साथ नमाज़ें पंजगाना बचाएगी, साल में एक महीने के रोजे बचाएंगे। अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात का निकालना बचाएगा। साहिबे इस्तिताअत किया है, फरीज़ाए हज बचाएगा। माँ बाप जैसी दौलत दी है, खिदमत बचाएगी। उलमा जैसा सरमाया दिया है, इज्जत बचाएगी। कब्र में अस्तहे की मार से अल्लाह की इबादत और कुरान की तिलावत बचाएगी। मेरे प्यारे, तैयारी करो आखिरत की, तैयारी करो कब्र में अस्तहे की मार से। अगर हम अपने पैगंबर के बताए हुए इर्शादात पर गामजल हो जाए तो आज भी मादी ताकतों को पसीना आ जाएगा। हमारी दुनिया भी अच्छी जी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी।